ठहरने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ, पर यह सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही मुझे किसी दूसरी शहर में जॉब मिल जाएगी और मेरे रहने का इंतजाम हो जाएगा, मैं आपके घर से चली जाऊंगी। रोहित ने बहुत प्यार से कहा, तुम्हारा जब तक मन करे तुम वहां रह सकती हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। चलो, मैं तुम्हारा सामान पैक करने में मदद कर देता हूँ। आरोही को अब भी लग रहा था कि ये सब कुछ काफी जल्दबाजी में हो रहा है, पर जान है तो जहान है। आखिर उसने रोहित की बात मान ही ली। जब वो अपना सामान पैक कर रही थी, तब रोहित ने जानबूझकर पूछा, वैसे क्या तुम्हारा प्रोसीजर शुरू हो गया है? प्रोसीजर? कौन सा प्रोसीजर? आरोही ने सरप्राइजिंगली पूछा। रोहित ने धीरे से कहा, डिवोर्स प्रोसीजर। क्या वो शुरू हो गया है? अब अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो जाहिर सी बात है, तुम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स तो दोगे ही। रोहित की बात सुनकर आरोही को एहसास हुआ कि उसे वाकई में शिवाय को डिवोर्स देना होगा। वो शिवाय के साथ बिताए पल के बारे में सोचने लगी। जब रोहित ने उसे फिर आवाज दी तो वो हकीकत में वापस आई। कुछ दिनों के लिए उसे ये जरूर लगने लगा था कि शिवाय को उसकी परवाह है, पर शायद ये सब कुछ बस थोड़े टाइम का अफेक्शन था, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट, आरोही बड़ी बेरुखी से बोली, सही कहा आपने, हमें जल्द से जल्द डिवोर्स प्रोसीजर शुरू कर देना चाहिए। ये बोलते हुए उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसकी हंसी कहीं गायब सी हो गई थी। रोहित ने पहले उसे कभी इस तरह से नहीं देखा था। अब उसे अफसोस हो रहा था। शायद उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। इससे पहले कि वो माफी मांगता, आरोही ने फिर बड़े रूखे अंदाज में कहा, मैं जल्द से जल्द शिवाय को डिवोर्स देने की कोशिश करूंगी ताकि वो अदिति के साथ सेटल हो सके। पता नहीं क्यों मैंने सोच लिया था कि वो मुझसे प्यार करने लगे हैं, पर खैर कोई बात नहीं। अब तो मुझे लोगों से धोखा खाने की आदत सी लग गई है। बस आरोही ही जानती थी कि वो किस बेमन से ये सब बोल रही है। वो रोना चाहती थी, पर रोहित को देखकर उसने अपने आंसू कंट्रोल कर लिए। रोहित को भी कहीं ना कहीं उसे इस तरह से तकलीफ में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन बोला, आरोही के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? भला इन सब में उसकी क्या गलती? सच में इस लड़की का दिल बहुत साफ है। अगर इसकी जगह कोई दूसरी होती तो शिवाय को कभी नहीं छोड़ती। यही तो होती है असली मोहब्बत। काश शिवाय को भी इसका एहसास होता। आरोही ने अपना सामान पैक कर लिया और कुछ ही देर में वो रोहित के घर पहुंच गए। आरोही ने उम्मीद नहीं की थी कि वो कभी रोहित के घर भी रहने आएगी। हालांकि उन दोनों की शुरुआत बहुत रूखे तरीके से हुई थी, पर अब धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था। अगले दिन आरोही उसकी बात मानकर शिवाय के घर गई ताकि उससे डिवोर्स की बात कर सके। जब वो उसके और शिवाय के कमरे में पहुंची तो वहां का सीन देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि अंदर के लोग अब बदल चुके थे। जिस बिस्तर पर कभी वो बैठा करती थी, अब वहां पर कोई दूसरी लड़की थी। ये देखकर आरोही को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली ताकि खुद को कंट्रोल कर सके। वो काफी हैरानी से अंदर बैठे दोनों लोगों को देख रही थी और मन ही मन बोली, मुझे गए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और यहाँ पर लड़की भी चेंज हो गई। मुझे नहीं पता था कि शिवाय इतने फास्ट निकलेंगे। शायद वो मेरे जाने का ही इंतजार कर रहे थे। आरोही को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो गेट पर नॉक करना चाहती थी, पर उसका हाथ काम ही नहीं कर रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो शिवाय को फेस करे, और इस बार तो उसके साथ अदिति भी मौजूद थी। वो बिना कुछ बोले वहां से जा रही थी कि तभी पीछे से शिवाय की आवाज आई, आरोही। आरोही ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसे शिवाय का शॉकिंग चेहरा दिखाई दिया। आरोही ने उसे देखकर कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिए। वो बस यही सोच रही थी कि शिवाय इतना हैरान क्यों हो रहा है। उसे तो खुश होना चाहिए कि अब वो अपनी पसंद की लड़की के साथ रह सकता है। शिवाय आगे भी कुछ कहने वाला था, पर तभी पीछे से अदिति की मखमली आवाज आई, शिवाय क्या हुआ? इसके बाद वो बड़े ही प्यार से शिवाय का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। यहाँ तक कि उसने अपना सर उसके कंधे पर भी रख दिया था। वो दिखने में थोड़ी कमजोर लग रही थी, पर ऐसी हालत में भी उसकी खूबसूरती का कोई कंपैरिजन नहीं था। आरोही को उन दोनों को साथ में देखकर मन ही मन जलन हो रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी उसे शिवाय से अलग कर दे, पर वो किस हक से ये करती? उनकी शादी बस एक समझौता थी, और जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो उनके बीच में आने वाली कौन है? फिर उसे सुल्तान की बात याद आ गई।
सच में वो उन दोनों की लव स्टोरी के बीच में आ गई थी, पर अब उसे हट जाना चाहिए क्योंकि उसका काम खत्म हो गया था। वो बड़ी बेरुखी से बोली, ओह आई एम सॉरी मिस्टर शिवाय, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, पर मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगी। आप दोनों वैसे भी मेरी वजह से काफी दिन दूर रह लिए हो, तो अब हम लोग जल्दी से प्रोसीजर पूरा करते हैं। आरोही ने इनमें से एक भी लाइन अपने दिल से नहीं बोली थी। वो बस खुद को संभाल रही थी, अपने दिल को मना रही थी ताकि ये सब बोल सके, वरना वो शिवाय को कैसे खुद से दूर जाने देगी। शिवाय भी हैरानी से बोला, प्रोसीजर? कैसा प्रोसीजर? तुम क्या बोल रही हो? डिवोर्स का प्रोसीजर, और क्या? आरोही ने अपने चेहरे पर अभी भी स्माइल रखी हुई थी। वो खुद का बेस्ट दे रही थी ताकि शिवाय को ये ना लगे कि वो अपसेट है या फिर उसके मन में उसके लिए किसी तरह की फीलिंग्स हैं। पर जब शिवाय ने ये बात सुनी तो उसका दिल बैठ गया, उसके पैर कमजोर पड़ गए, यहाँ तक कि उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। वो एकदम शॉक होते हुए बोला, आरोही, पहले तो तुम इतने दिनों से गायब रही, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था। तुमने मुझसे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की, और जब तुम इतने दिन बाद लौटी हो तो ये सब बोल रही हो। सीरियसली तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेना है? शिवाय अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था कि आरोही उससे डिवोर्स की बात कर रही है। इतने दिनों में ऐसा क्या हो गया था जो उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया था? आरोही भी बोली, हाँ तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? प्लीज ऐसा प्रिटेंड मत करिए कि आपको कुछ भी नहीं पता। मैं जानती हूँ कि मन ही मन आप भी यही चाहते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है, जैसे उसे इस बारे में पता ही नहीं था, जैसे वो जानता ही नहीं था कि ये सब एक दिन होने ही वाला है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे, पर वहां जो तीसरा खड़ा था, मतलब खड़ी थी, वो कुछ ना बोले। ऐसा कैसे हो सकता था? अदिति ने पहले बड़े प्यार से आरोही का हाथ पकड़ा और फिर अपनी मधुर आवाज में बोली, तो तुम हो आरोही, फाइनली आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। अदिति की इतनी मीठी बात सुनकर आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। भला वो अपनी सौतन के साथ अच्छे से कैसे रह सकती थी? वहीं अदिति जबरदस्ती उसे चिपके जा रही थी, जो उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था। अदिति एक बार फिर बहुत प्यार से बोली, मैंने शिवाय के मुंह से आपके लिए बहुत कुछ सुना है। ये आपकी बहुत बातें करते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि आप कैसी होंगी। फाइनली आज आपको मैंने देख ही लिया। अदिति क्या कहना चाह रही थी? और कौन सी आरोही कोई सेलिब्रिटी है जो वो उसे देखने के लिए मरे जा रही थी? आरोही उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई, फाइनली तुम्हें देख लिया। वो अपना गला साफ करते हुए बोली, मैंने भी बहुत लोगों के मुंह से तुम्हारे बारे में सुना था और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। अदिति ने फिर कहा, शिवाय तो है ही बहुत प्यारा, वो हर वक्त बस मेरे बारे में ही सोचता रहता है। यही बात तो मुझे इसकी बहुत पसंद है। आरोही को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अदिति का मुंह तोड़ दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसी के सामने शिवाय की तारीफ करने की? क्या उसे पता नहीं था कि वो अभी भी शिवाय की वाइफ है? अदिति बस वहीं तक नहीं रुकी, उसने आगे कहा, वैसे आरोही तुम काफी सिंपल लड़की हो और मुझे सिंपल लोग बहुत पसंद है। आओ ना, हम सब साथ मिलकर चाय पीते हैं। घर में आए मेहमानों को तो ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। आरोही तो उसका ये बर्ताव देखकर हैरान रह गई थी। वो बात तो ऐसे कर रही थी जैसे वही शिवाय की वाइफ है और इस घर की असली मालकिन भी, और आरोही तो बस बाहर से कोई अनजान मेहमान हो। इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि शिवाय इस चीज पर कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो कैसे आरोही की बेइज्जती होते हुए देख रहा था। पर आरोही ने अब उम्मीद छोड़ दी थी। उसे पता था कि शिवाय कभी भी अपने प्यार के सामने उसका स्टैंड नहीं लेगा। आरोही ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत बिजी हूँ। फिर उसने अपने तीखे एक्सप्रेशंस के साथ शिवाय की तरफ देखकर कहा, शिवाय हम दोनों कल कोर्ट चलते हैं ताकि डिवोर्स फाइनल कर सकें। जितना जल्दी ये सब खत्म हो हम दोनों के लिए बेहतर है। आरोही का वहां पर दम घुटने लगा था। ऐसा लग रहा था उसके वहां मौजूद होने से दूसरे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। अपनी बात बोलकर वो वहां से चुपचाप जाने लगी कि तभी शिवाय ने सख्त आवाज में पूछा, जरा मुझे बताना चाहोगी कि तुम किन कामों में बिजी हो? आरोही उसका सवाल सुनकर रुक गई थी, पर उसने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा क्योंकि अब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता बचा नहीं था। वो कहाँ और किस चीज में बिजी है इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। पर फिर भी उसने पीछे मुड़कर उसे देखते हुए कहा,
मैं आपकी लाइफ में दखल नहीं दे रही हूँ, तो बेहतर होगा कि आप भी मुझसे दूर रहें और अपनी नई लाइफ पार्टनर को संभालें। इन्हें आपके साथ की जरूरत है, मुझे नहीं। और हाँ, जितना जल्दी डिवोर्स होगा उतना हम दोनों के लिए ही अच्छा है। होप मुझे ये बात दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलते हुए आरोही बहुत सीरियस लग रही थी। वहीं ये सारी बातें सुनकर शिवाय का दिल बैठा जा रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था, क्या सच में आरोही को डिवोर्स की इतनी जल्दी है? क्या ये मुझे छोड़ने के लिए इतनी एक्साइटेड है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। क्या सच में अदिति की वजह से शिवाय और आरोही अलग हो जाएंगे, या फिर शिवाय इस बार आरोही का स्टैंड लेगा? क्या होगा उन दोनों का फैसला?